धन्यवाद करूंगी हमारे आयोजन समिति का, मांगीला नीनामा भाई का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकूं। साथ ही साथ मैं मंच पर आसीन हमारे सभी पुरखों को फिर से एक बार जोहार करना चाहूंगी। भाइयों, ये मंच और ये कुर्सी यह किनको मिलता है? यह जो मंच और कुर्सी है यह आम इंसान को नहीं मिलता। हमारे समाज, हमारे समुदाय के लिए जो लगातार निरंतर लड़ता रहता है, अपने परिवार को, अपने जान को हाशिए पर रखकर, एक तरफ रखकर जो लड़ता रहता है, उसी को यह कुर्सी और उसी को यह मंच मिलता है। बिरसा मुंडा दादा के गांव खुटी, वहां पर ऐसे ही 272 गांव बैठे हुए थे और 1500 आदिवासियों की भीड़ थी। वहां पर अपने जमीन बचाने के आंदोलन के दौरान कलेक्टर महोदय और सारे प्रशासन व्यवस्था को वहां पर बुलाया गया था। वहां पर भी कलेक्टर महोदय को कुर्सी नहीं दिया गया, क्योंकि सारे आदिवासी ऐसे ही जमीन पर बैठे हुए थे। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कलेक्टर महोदय हमारे आदिवासी समुदाय के लिए नहीं करते, कोई भला काम नहीं करते। तो यह जो कुर्सी की लड़ाई है, आने वाले दिन में भी जो सत्ता की लड़ाई है, तो हम कुर्सी पर भी उनको ही भेजेंगे जो कि हमारे आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था और आज के दिन पूरे भारत भर में उनको दिल से याद किया जाता है। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के दिल में यह बात जिंदा है, वह जिंदा करके गए कि हमको अपने जल जंगल जमीन और अस्तित्व की लड़ाई हमेशा लड़ती रहनी है। बिरसा मुंडा को जब आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई के एवज में जेल जाना पड़ा था, तब उन्होंने मरते मरते यह बात अपने अनुयायियों को बोल कर गई थी कि मैं तो मर जा रहा हूं और मेरे मरने के बाद मुझे जब जलाया जाएगा तो मेरी राख को उड़ा देना, वो हर एक आदिवासी के शरीर पर गिरेगी और हर एक आदिवासी में बिरसा मुंडा पैदा होगा। इसी कड़ी में अंडमान निकोबार में जारवा आदिवासी समुदाय के यहाँ पे आदिवासियों की जमीन जा रही थी। आदिवासियों की जमीन जा रही थी तो आदिवासियों ने सोचा कि हम अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाएं। तब वहां पे यह उपाय दिया गया कि आपको अगर अपनी जमीन बचानी है तो यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का जो मूर्ति है उसका अनावरण कर दो। तो वहां के आदिवासियों ने क्या किया, रातों रात वहां पे भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लगा दिया। सुबह में जब वहां पे जमीन लेने के लिए लोग आए, जमीन लूटने के लिए जेसीबी आई, तो उन लोगों ने कहा कि यह जो मूर्ति यहाँ पे कैसे खड़ा हो गया, यह काला सा आदमी कौन है? तो वहां के आदिवासियों ने बोला यह तो हमारे भगवान है, क्या पता रातों रात जमीन को फाड़ के निकल गया। और इस प्रकार से आदिवासियों की जो जमीन थी भगवान बिरसा मुंडा ने बचा लिया। आज भी यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का अनावरण हुआ है और मुझे आशा और उम्मीद है कि यह हमारी जल जंगल जमीन को बचाएंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया और साथ ही साथ हमको यह संदेश देकर गए कि अपने जल जंगल जमीन को कैसे बचाना है। सन 1900 में भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और उस समय पे अंग्रेजों ने उनकी मृत्यु के बाद उनको एहसास हुआ कि यह जो आदिवासी है जो मर जाते हैं लेकिन अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं छोड़ रहे, ये कौन है। तब उन्होंने सर्वे किया और उनको मालूम चला कि ये जो आदिवासी है 8% आदिवासी है, वह भारत के मूल मालिक है, इसलिए वह अपना जल जंगल जमीन नहीं छोड़ते और जो 92%
प्रतिशत जो है गैर है, वो विदेशी है, आक्रमणकारी है और उनकी संतानें हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जनवरी 2011 का जजमेंट में माननीय जस्टिस मांटे काजू ने कहा था कि 8% भारत के आदिवासी ही भारत के मूल मालिक है। तो अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के बलिदान के बाद में सर्वे किया, तब उनको मालूम चला कि ये लोग जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं छोड़ते, ये कौन है? तब उनको मालूम चला कि यही है जो भारत के असली मालिक हैं। तब उन्होंने जमीन के संरक्षण के लिए कि कोई भी गैर आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता, और कोई भी जमीन अगर किसी सरकार को लेना हो तो उसके पहले कलेक्टर को पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा। तो आदिवासियों की जमीन सीधे तौर पर किसी को नहीं बिक सकती। ये कानून बनाया जिसको कहा जाता है CNT एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में बनी थी। तो इस प्रकार से